नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करके अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। आज लगातार दूसरा दिन है यहां के चंडोला तालाब इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर कर्जा है। खास बात यह है कि यहां रहने वाले लोगों में कई घुसपैठिए और अपराधी भी शामिल हैं जिनकी पहचान की जा रही है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल यही है कि अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन से घुसपैठियों पर चोट। घुसपैठियों के खिलाफ लिए जा रहे सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये पूरा इलाका असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। अहमदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अवैध निर्माण कर रहे घुसपैठियों पर चोट। बुलडोजर एक्शन से अवैध निर्माण जमींदोज। दो 2000 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। घुसपैठियों की पहचान कर डिपोर्ट का प्लान। यह अहमदाबाद के शाह आलम स्थित चंडोला तालाब का इलाका है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर नगर निगम के बुलडोजर पिछले 2 दिनों से लगातार गरज रहे हैं। आज भी यहाँ पर बुलडोजर ने हजारों अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। अहमदाबाद स्थित चंडोला तालाब में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्यवाही जारी है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पे बुलडोजर द्वारा जो भी चंडोला तालाब के अंदर अवैध निर्माण किया गया है उन सारे मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 50 से अधिक अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से बुलडोजर के द्वारा जो भी अवैध मकान यहाँ पे बनाए गए हैं, जो भी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं और तालाब की जगह पे मिट्टी पाट कर जो भी अवैध निर्माण किया है उस पर बुलडोजर कार्यवाही जारी है। अतिक्रमण वाली इस जगह पर कभी यहाँ तालाब हुआ करता था, लेकिन तालाब के किनारों को पाट कर इस पूरे इलाके को अतिक्रमण के एक बड़े अड्डे में तब्दील कर दिया गया। इतना ही नहीं, अवैध अतिक्रमण करके इस जगह को घुसपैठियों की सुरक्षित पनाहगार भी बना दिया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में न केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दी गई, बल्कि उनको फर्जी तरीके से नकली पहचान पत्र भी उपलब्ध कराए गए। अहमदाबाद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते थे, जिसमें खास करके लालू पठान उर्फ लालू बिहारी का नाम सामने आया है, जिसके बेटे को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कस्टडी फिलहाल क्राइम ब्रांच के पास है। लालू बिहारी जो है वो फिलहाल फरार है, पेरोल जंप करके वो फरार हुआ था। तालाब के एक बड़े इलाके पर अतिक्रमण करके हजारों छोटे बड़े कच्चे और पक्के घरों का निर्माण कर लिया गया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के मुताबिक ये पूरा इलाका अवैध गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था, यहाँ तक कि यहाँ पर आतंकियों को पनाह मिलने लगी थी। हमने वह गैरकानूनी कब्जा ध्वस्त किया है जहां से कुछ समय पहले 4 अलकायदा सपोर्टर आतंकवादियों को पकड़ा गया था। हमने उस गैरकानूनी जगह को ध्वस्त किया है जहां से बहुत ही बड़े पैमाने में ड्रग्स कार्टेल पकड़े गए हैं। चंडोला तालाब के बड़े इलाके पर अतिक्रमण कर लिया है। इस अतिक्रमण को हटाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका। मंगलवार को जब अहमदाबाद नगर पालिका ने अवैध निर्माणों को जमींदोज करना शुरू किया तो इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा माना जा रहा है कि इस इलाके से अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद ही बुलडोजर थमेगा। हमने ये तय किया है कि एक इलीगल बांग्लादेशियों को, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, गुजरात के कोने कोने से पकड़ के उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे। चंडोला तालाब इलाके में 50 बुलडोजर और 500 से ज्यादा निगम कर्मचारी एक्शन में हैं। इसके अलावा इलाके में सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पे पहुंचते थे और जिनका एक प्रकार से अवैध ठिकाना ये तालाब का पूरा इलाका बन चुका था, वहां पे बुलडोजर कार्यवाही भी हो रही है। पुलिस की तरफ से 890 लोगों को इसी इलाके से
हिरासत में लिया गया था, जिनके डॉक्यूमेंट की जांच के बाद आखिर में 150 जितने बांग्लादेशी जो हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में डिपोर्ट किया जाएगा। 250 जितने ऐसे भी लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई अभी भी किए जा रहे हैं। और खास करके पुलिस का कहना है कि जिन बांग्लादेशियों को यहाँ पे लाके बसाया जाता था, उन्हें कामकाज दिया जाता था, साथ ही में उनके नकली डॉक्यूमेंट्स जो बनाने की कार्यवाही है वो की जा रही थी। केवल अहमदाबाद ही नहीं, पूरे गुजरात में पुलिस अतिक्रमण और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। गुजरात पुलिस घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द उनके देशों में डिपोर्ट करने की कोशिश में जुटी है। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। इस इलाके में रहने वाले कई लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है, लिहाजा पुलिस यहां रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस जांच के आधार पर 150 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि घुसपैठियों की पहचान के लिए क्या कर रही है अहमदाबाद पुलिस। इसके बारे में बता रहे हैं अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अतुल तिवारी। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उनके राज्य में जितने भी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। बात करें गुजरात सरकार की तो अहमदाबाद, सूरत समेत राज्य के सभी जिलों और शहरों में पुलिस की तरफ से जो भी कोई अवैध प्रवासी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो 890 जितने अवैध प्रवासियों को चिन्हित किया गया था। उनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद 150 जितने जो बांग्लादेश के प्रवासी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही में सूरत में 126 से अधिक जो बांग्लादेशी प्रवासी हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इन सभी को बांग्लादेश के लिए बाकी की जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरी करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अहमदाबाद के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी चुनौती साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब अहमदाबाद के चंडोला तालाब से बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया हो। आज से लगभग 4 महीने पहले लगभग 77 जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट करने में सफलता हासिल हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से जो कार्यवाही बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही है उनमें नए 150 जितने जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अहमदाबाद पुलिस ने इस इलाके में रहने वाले कई बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की है और अभी भी कई संदिग्धों के दस्तावेजों को पुलिस खंगाल रही है। हमारा आज का तीसरा सवाल भी यही है। सवाल यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कब तक डिपोर्ट किया जाएगा। इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल तिवारी। अहमदाबाद के चंडोला तालाब में मेगा डेमोलेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मेगा डेमोलेशन के पहले अहमदाबाद पुलिस द्वारा 890 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया था। इन सभी प्रवासियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद अहमदाबाद पुलिस ने 150 जितने बांग्लादेशी लोगों को प्रस्तापित कर लिया है। इन 150 बांग्लादेशियों के अलावा 250 जितने लोगों के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो काज है वो फिलहाल जारी है। आने वाले दिनों में जो 150 जितने बांग्लादेशी चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी जानकारी केंद्रीय टीम को भेजी जाएगी। भारत सरकार की ये केंद्रीय टीम बांग्लादेश सरकार को उन सभी 150 बांग्लादेशियों की जानकारी साझा करेगी। उसके बाद बांग्लादेश सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के अहमदाबाद पुलिस जो 150 बांग्लादेशी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, उनके अलावा 250 बांग्लादेशी जिनकी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का कामकाज जारी है, उनमें से अगर कोई और भी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं तो उनके साथ सभी बांग्लादेशियों को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। ये पूरी कार्यवाही खत्म करने में 3 महीने जितना वक्त लग सकता है। घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन केवल अहमदाबाद में ही नहीं चल रहा, बल्कि पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। कई शहरों में घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू हो गया है और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी है। आज का चौथा सवाल भी यही है और सवाल है कि गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है पुलिस। पुलिस न केवल घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले रही है, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द उनके देश रिपोर्ट करने का भी प्लान बना रही है। घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। वडोदरा में घुसपैठियों की तलाश तेज। वलसाड में घुसपैठियों पर हुआ एक्शन। सूरत में संदिग्ध घुसपैठियों से पूछताछ शुरू। गुजरात पुलिस इस समय पूरे प्रदेश से घुसपैठियों की पहचान में जुटी हुई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये गुजरात के 4 अलग अलग शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड,
और सूरत की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ा एक्शन राजधानी अहमदाबाद में हो रहा है, जहां पिछले 2 दिनों से अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। गुजरात सरकार के मुताबिक यहां पर घुसपैठियों और आपराधिक तत्वों को पनाह दी जा रही थी। वहीं वडोदरा में पुलिस बांग्लादेशियों की तलाश में जुटी है और इसके लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जबकि वलसाड में पुलिस ने 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले लिया है। सूरत में पुलिस ने करीब 300 संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। जूनागढ़ में पुलिस ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पर पुलिस ने आक्रमण करके बनाए घरों को जमींदोज कर दिया है। सूरत में पुलिस सरगर्मी से बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश कर रही है। इसी कार्यवाही के तहत सूरत रूरल पुलिस ने अलग अलग जगहों से 286 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इन संदिग्धों के दस्तावेज की जांच भी कर रही है। ये लोग बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से पश्चिम बंगाल होते हुए सूरत पहुंचे हैं। देखिए 26 अप्रैल के दोपहर से ही सूरत रूरल डिस्ट्रिक्ट में जो हाईवे से सटा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है और इंटीरियर एरिया में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था और 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने 245 सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज को डिटेन करके उनका प्रॉपर इंट्रोगेशन किया था। कल की रात को भी 31 जितने और सस्पेक्ट को पुलिस इंट्रोगेट कर रही है, तो कुल मिला के 286 जितने सस्पेक्ट को डिटेन किया है। पुलिस ने अब तक 59 बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान की है। इनमें से कुछ के पास तो फर्जी भारतीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस ने इन लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी की है। उनका इंट्रोगेशन करके, टेक्निकल डिटेल्स देख के, उनके मोबाइल की डिटेल्स वगैरह देख के, जहां काम कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वहां तफ्तीश करके एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेस लेते हुए सूरत रूरल पुलिस में 59 जैसे बांग्लादेशी नेशनल्स उनमें से हैं, ये कंफर्म हुआ है। और अभी हम डिपोर्टेशन की कार्यवाही जो है वो कर रहे हैं। जॉइंट इंट्रोगेशन भी डिफरेंट एजेंसीज के साथ रह के भी इसमें किया जाएगा। वलसाड में उमरगाम पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों की पहचान की है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। ये सभी अवैध रूप से गुजरात में रह रहे थे। उमरगाम के जो एरिया है गांधीवाड़ी, उसके आसपास में एक गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर शक के बिना पे उनको पूछताछ की गई थी और ऐसे 7 लोग, जिसमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, ऐसे 7 लोगों को डिटेन किया गया है और इन 7 लोगों के कंफर्मेशन किया गया है कि 7 के 7 बांग्लादेशी है। 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जाने वाली उसमें उनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी के साथ में, और उस ज्वाइंट इंट्रोगेशन के बाद इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से डिपोर्ट करने की कार्रवाई हाथ धरी जाएगी। वडोदरा में तो घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस विशेष अभियान भी चला रही है। इसके तहत कई इलाकों में पुलिस के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से राज्य में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है और उनकी पहचान कर उन्हें तेजी से डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूरत से संजय राठौर के साथ अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के अलावा यूपी में भी अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत नेपाल सीमा पर अवैध निर्माण पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा के पास बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया जाने लगा है। गुजरात के साथ यूपी में भी अतिक्रमण पर एक्शन। भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। यूपी में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश तेज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि राज्य में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों को पहले चिन्हित किया जाए और फिर उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी बीच यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर पर भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। इंडो नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। सिद्धार्थनगर जिले में बॉर्डर के इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 2 घरों को जमींदोज कर दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने भारत नेपाल सीमा के पास अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय से जारी निर्देश के बाद यूपी के सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे लोगों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। देखिए, पहले से जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय से हम लोगों को स्पष्ट निर्देश मिला है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर जितना भी सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण है, इसके संबंध में नोटिस देके आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके क्रम पे मतलब आज हम लोगों ने अतिक्रमण नियमानुसार नोटिस देके कार्रवाई किया। दरअसल देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली समेत चेन्नई, सूरत और उत्तर प्रदेश में पुलिस अवैध तौर पर अपनी पहचान और नाम छुपाकर रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई और सीमा क्षेत्र के 15 किलोमीटर दायरे में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरअसल सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील क्षेत्र में कई परिवार सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं। इनके पास न तो जमीन के कोई दस्तावेज हैं और न ही कोई सरकारी कागजात। प्रशासन की ओर से ऐसे कई परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जा रही है और अगर उनके दस्तावेजों में किसी तरह की कमी पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध रूप से किसी भी इमारत है तो फिर इसका नोटिस देके आवश्यक कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। देखिए, वो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका नोटिस भी करना और साथ में मुकदमा के तहत 67 का कार्रवाई करना पड़ेगा, तो फिर इनका सुनवाई का मौका देते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 15 किलोमीटर रेडियस मतलब कितने ऐसे होंगे? देखिए, 2 तहसील हमारा पड़ती है, एक नौगढ़ तहसील और शौरतगढ़ तहसील, दोनों मिलके लगभग 625 के आसपास। रिसेंटली अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है और भी आगे कार्रवाई जारी रहेगा। घुसपैठियों के खिलाफ केवल सिद्धार्थनगर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का अभियान तेज हो गया है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो प्रदेश में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं। सिद्धार्थनगर से अनिल कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बंगाल में घुसपैठ का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर ईडी ने फर्जी पासपोर्ट केस में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, लेकिन जब ईडी ने इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। पता चला कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बांग्लादेशी समझकर गिरफ्तार किया था वो दरअसल पाकिस्तानी नागरिक निकला। अब ईडी उस पाकिस्तानी की ISI से संपर्कों की जांच कर रही है। ऐसे में आज का छठा सवाल भी यही है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे घुसपैठिए। इस मामले की पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। कोलकाता में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर फेक पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार एक बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ के बाद पता चला है कि वो तो दरअसल पाकिस्तानी नागरिक है। दरअसल 15 अप्रैल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक कार्रवाई की गई थी जिसमें फेक पासपोर्ट स्कैम का खुलासा हुआ था और एक बांग्लादेशी नागरिक आज़ाद को पकड़ा गया था। अब आज़ाद मलिक से पूछताछ के बाद पता चला है कि वो तो दरअसल पाकिस्तानी नागरिक है और पाकिस्तान में उसका नाम आज़ाद हुसैन है और उसके ISI से भी कांटेक्ट हो सकते हैं, ऐसा संदेह ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। और आज़ाद मलिक उर्फ आज़ाद हुसैन को अब अदालत में फिर से पेश किया गया और उसे 8 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात में जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, उस तरह का अभियान सभी राज्यों में चलाए जाने की मांग एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल यही है कि क्या गुजरात जैसा ऑपरेशन पूरे देश में चलाए जाने की जरूरत है? इसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद से बात की।
अहमदाबाद में तो सैकड़ों की संख्या में जो अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। हजारों की तादाद में निकल रहे हैं। अहमदाबाद में जो गुजरात में ऑपरेशन चल रहा है, क्या ऐसा ऑपरेशन सभी स्टेट्स में नहीं होना चाहिए? और करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ रहते हैं, बांग्लादेशी। डॉक्टर एसपी वैद, अभी जो कार्रवाई हो रही है, पहले क्यों नहीं हो रही थी? ये क्या इच्छा शक्ति की कमी थी सरकारों? बिल्कुल लगता है, और आज मुझे खुशी है कि मोदी जी मीन्स ए बिजनेस, और ये कराना चाहिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।